आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। कुरुक्षेत्र की वह भयंकर रणभूमि जहां दोनों ओर से मृत्यु अपने सबसे विकराल रूप में खड़ी है। अहंकारी राजा दुर्योधन का अंतर्मन अब पूरी तरह से भय के वशीभूत हो चुका है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के समीप खड़ा होकर निरंतर विपक्ष के योद्धाओं की शक्ति का आकलन कर रहा है। वह गुरु द्रोण से कहता है, हे आचार्य, शत्रु पक्ष में महान पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, और ये सभी के सभी महारथी है। कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। जरा इस दृश्य की गहराई और दुर्योधन की व्याकुलता को समझिए। प्राचीन युद्ध नियमों के अनुसार महारथी वह योद्धा होता था जो अकेला एक साथ 10,000 साधारण धनुर्धारियों से युद्ध कर सके। दुर्योधन केवल भीम और अर्जुन जैसे अनुभवी योद्धाओं से ही नहीं कांप रहा है, बल्कि उसकी दृष्टि अब पांडवों की नई पीढ़ी पर भी है। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन अभी आयु में अत्यंत युवा है, परंतु सत्य और धर्म के तेज ने उन्हें इतनी छोटी आयु में ही इतना भयंकर योद्धा बना दिया है कि दुर्योधन उन्हें भी महारथी कह रहा है। गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। यहीं पर दुर्योधन के मन का सबसे गहरा सत्य उजागर होता है। जब कोई मनुष्य अधर्म, अन्याय और कुटिलता के मार्ग पर चलता है तो उसे केवल अपने सामने खड़े वर्तमान शत्रुओं से ही भय नहीं लगता, बल्कि उसे सत्य के भविष्य से भी भय लगने लगता है। दुर्योधन यह देखकर भीतर तक हिल गया है कि पांडवों की केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि उनका रक्त, उनकी संतानें भी धर्म की रक्षा के लिए उसी सिंह गर्जना के साथ खड़ी हैं। असत्य सदैव निहत्था और कमजोर होता है, इसीलिए दुर्योधन को विपक्ष का हर एक युवा बालक भी साक्षात काल के समान प्रतीत हो रहा है। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। जीवन के कुरुक्षेत्र का भी यही सबसे बड़ा सत्य है। यदि आपका मार्ग धर्म का है, सत्य का है, तो आपका तेज केवल आप तक सीमित नहीं रहता, वह आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी साहस बनकर उतरता है। वहीं दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी भी संपत्ति और सेना एकत्र कर ले, वह भीतर से सदैव शंकित और भयभीत ही रहता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य का आचरण कीजिए। जब आप धर्म के साथ खड़े होते हैं तो पूरी प्रकृति और ईश्वर की शक्तियां आपके पीछे एक महारथी की भांति खड़ी हो जाती हैं। अपने भीतर के धर्म को जागृत करें। जय श्री कृष्ण। Please like, subscribe and comment. Jai Shri Krishna.